कुमार जी, सुनील सिंह यादव जी सबसे ज्यादा खुश हैं या उनके पार्टी के नेता सबसे ज्यादा अगर बयान देते हैं तो दो फाड़ के ही देते हैं, सरकार गिर जाएगी और उसकी शुरुआत बिहार से होगी, ये उम्मीद भी इन लोगों को है। आज झलक भी दिख रही है, ऐसा कह रहे हैं। प्राची जी, आपने तो सुना होगा ना कि एक कहावत है कि कसाई के श्राप देने से गाय तो मरती नहीं है। अब ये टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार गिर जाए, तो ये ऑफर लेके आ रहे हैं कि 100 लाओ, सरकार बनाओ, इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। और ये कोई ये नई चीज नहीं है, इसी तरह के आचार विचार से आगे बढ़ने वाले लोग हैं। देखिए, देश में निश्चित तौर पर देश बहुत आगे बढ़ रहा है। बिहार को स्पेशल पैकेज मिले, स्पेशल स्टेटस मिले, इसकी मांग हर एक बिहारी चाहता है। ठीक है, अगर कोई तकनीकी दिक्कतें आ रही होंगी, लेकिन मैं इतना जरूर बताता हूं कि बिहार को बिना साथ में लिए क्या 2047 में हम विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं? और कोई प्रधानमंत्री जितने अनुभवी है बिहार को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। पैकेज हम लोगों को मिलना ही मिलना है, नहीं मिलने का बात नहीं है। हर एक सेक्टर में काम होगा। आप देखिए ना कि मंत्रालय भी जो मिले हैं, एमएसएमई का सेक्टर मिला है, फूड प्रोसेसिंग का मिला है। अगर हमारे ही डिपार्टमेंट में मिला तो फूड प्रोसेसिंग में ही इतनी संभावनाएं हैं। देखिए, अब स्पेशल पैकेज पर आ गए। पहले तो बिहार की जनता से आप लोग ही वादा करते थे ना, अब तो आपसे ज्यादा आरजेडी वादा कर रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलवा कर रहेंगे। या तो आप तब ना कहते हम स्पेशल पैकेज पर सेटिस्फाई हो जाएंगे। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे सरेंडर होने की भूमिका में आ रहे हैं अब तमाम लोग। आप नहीं, सरेंडर होने की ये भूमिका तो नहीं है ना। हमारा इच्छा, हम लोगों की, सारे बिहारियों की इच्छा तो यही है ना कि बिहार आगे बढ़े, बिहारियों का जीवन स्तर सुधरे। उसको जिस जिन सेक्टरों में काम करना होगा वहां पे आर्थिक रूप से सहयोग भारत सरकार करेगी, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। टेक्निकल बातों का ज्ञान था धीरेन्द्र कुमार जी, तो फिर क्यों विशेष राज्य के दर्जे की बात तमाम लोग कर रहे थे? इस बात का जवाब तो सत्यप्रकाश मिश्रा जी बेहतर देंगे, लेकिन उससे पहले चूंकि संजय सरकार जी इंतजार कर रहे हैं। संजय सरकार जी, ये विकास की विचारधारा वाला बजट होने जा रहा है। सरकार ने आज जो अपना आर्थिक सर्वे पेश किया है उसमें भी बता दिया कि भाई हमने महंगाई दर बहुत अच्छी रखी, हमने उसको बढ़ने नहीं दिया, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो भी ठीक ठाक है, बेरोजगारी दर हमारी घट रही है। तो ये तो खुशखबरी वाली बात है आपके लिए भी। देखिए, अगर अंधे को अगर दिन के रात के फर्क अगर पूछा जाएंगे तो अंधे दिन और रात को फर्क नहीं बता पाएंगे। सबसे बड़े बात क्या है, मैं आपको बता रहे हैं, जो बजट होने वाला है और बजट होगा, इसमें क्या किसान के लिए क्या फ़ायदा होगा। किसान के लिए फर्टिलाइजर में सब्सिडी मिलेंगे, बीज में सब्सिडी मिलेंगे, ट्रैक्टर में सब्सिडी मिलेंगे, पंप पे सब्सिडी मिलेंगे, डीजल में सब्सिडी मिलेंगे। देंगे क्या सरकार? नहीं देंगे। एमएसपी हो सकेंगे? नहीं होगा। रह गया मजदूर के लिए नया कोई इंडस्ट्रीज आएंगे क्या? इंडस्ट्रीज हिंदुस्तान में कोई भी इंडस्ट्रीज इस तक आए नहीं है। बेरोजगार में बोलिए तो सरकारी दफ्तर में आज तक कितना नौकरियां, ये नौकरी के बारे में ये बजट में पेश होगा क्या? नहीं हो पाएंगे। अच्छा बताए तो कितना इंडस्ट्रीज आने से आज मेरे जो बेरोजगार का जो सिचुएशन है वो बेरोजगार का सिचुएशन से निकाल पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़े बात क्या है, ये 11 साल में जो 10 साल निकाल के 11 साल जो बजट सेशन होने जा रहा है, सिर्फ जुमला छोड़ के ये सरकार कुछ नहीं कर पाए। आप बताइए तो हिंदुस्तान के अंदर अगर 2 करोड़ करके नौकरी होता तो 20 करोड़ आदमी को नौकरी हो चुकता था। हुआ क्या? 15 लाख रुपया करके हर अकाउंट में पहुंचने का बात हुआ था, पहुंचा क्या? आप बताइए तो मेरे देश में जो नौजवान की स्थिति है आज के तारीख में, जो नौजवान का स्थिति है, यहां से पढ़ाई करके बाहर भाग जा रहे हैं, ठीक है, और बिहार से भी काफी आदमी महाराष्ट्र जा रहा है, बंगाल आ रहे हैं, बेंगलोर जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, चेन्नई जा रहा है, हर तरफ भाग रहे हैं। कहां नौकरी है? और विशेष पैकेज और दर्जा के बारे में जब नीतीश, लेकिन संजय सरकार जी, मैं तो आंकड़ों पर बात कर रही थी। आज ही ताजा आंकड़े आए हैं, इसीलिए सरकार कॉन्फिडेंट नजर आती है और इसीलिए अजय आलोक जी आपकी तमाम बातों का जवाब देने के लिए बैठे भी हैं। मैं तो आपको बता रहा हूं। ठीक है अजय आलोक जी, यकीन नहीं है विपक्ष को? मुंगेरी लाल के हसीन सपने नजर आ रहे हैं अभी भी। आप विकास की विचारधारा की बात जरूर करिए, लेकिन कोई यकीन नहीं है विपक्ष को। देखिए, ऐसा है कि हम सरकार में हैं, हम बजट देने वाले हैं। ये बजट जनता के लिए, बजट विपक्ष के लिए नहीं है। और नकारात्मक आलोचनाओं की ध्यान नहीं देनी चाहिए। 2-3 बातें करते हैं। सबसे पहली बात बोले ये सरकार कभी भी गिर जाएगी, अखिलेश ने कल कहा, ममता ने भी कहा। तो बिल्ली के भाग से तो छीका नहीं फूटता है, ऐसे तो नहीं गिरेगी सरकार। 145 लेके कांग्रेस 2004 से लेके 2009 चली, गिरी नहीं। 2009 से 14 तक 206 लेके कांग्रेस चली, गिरी नहीं है। 240 लेके मोदी गिर जाएंगे। वाह, क्या सुहाने ख्वाब है।
बाय द वे, कल अखिलेश जी ने एक और चीज बोला रैली में जो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मुझे ममता दीदी के कार्यकर्ताओं पे बहुत गर्व है कि वो इनके लिए अपनी जान दे देते हैं। ये बंगाल में जान देने या जान लेने की राजनीतिक संस्कृति कब खत्म होगी, जरा बताएंगे अखिलेश? और यही काम करेंगे यूपी में क्या कि उनके कार्यकर्ता भी उनके लिए जान दे दें, तो बड़ा उनको गर्व होगा। दूसरा, ममता दीदी ने कहा जो संजय जी नहीं बोल रहे हैं कि बांग्लादेशी कोई भी अगर दरवाजा खटखटाएगा तो उसे हम यहां बसा लेंगे, उसे हम शरण देंगे। प्रधानमंत्री हैं वो, नागरिकता देने का अधिकार है उनको। भारत सरकार है क्या ममता बनर्जी? फेडरल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती हैं सीधे सीधी। और ऑलरेडी तो बसाया हुआ है रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बंगाल में, कितना बसाएंगे? और उस पर जवाब नहीं है, लेकिन बोलना है क्योंकि हर बात में वोट बैंक को एड्रेस करना है, हर बात में वोट बैंक को एड्रेस करना है। बीच में नहीं संजय जी, सुनिए ना मैं जो बोल रहा हूं, आप बताइए ना, क्या ये किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को बोलना शोभा देता है कि कोई बांग्लादेशी मेरे यहाँ ठक ठक करेगा तो हम उसे शरण देंगे? हम उसे शरण देंगे? किसी मुख्यमंत्री को शोभा देता है? कल को पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत मान कहें, भगवंत मान कहें कि पंजाब से पंजाबी अगर आए, हाँ आएगा, ठक ठक करेगा तो हम उसे शरण देंगे? अब एक मिनट बीच में मत बोलिए ना, मैं बात खत्म कर लूं, फिर बोलिएगा। अरे मैं आपकी बात खत्म हो गई भैया, अभी तहसीन की बात का जवाब देना है। रुकिए ना संजय जी रुकिए ना, 71 की लड़ाई और आज की लड़ाई में बहुत अंतर है। संजय जी 1 मिनट रुक जाइए। अजय आलोक जी, सवाल तो ये है ना, 2023 और 24 में जो ग्रोथ रेट 8.2 था वो अब 7% रहने का अनुमान है, तो कैसे उम्मीद लगाए देश? ये तो कम हो रहा है ना। बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। 7% हमारा ग्रोथ रेट विश्व की आर्थिक व्यवस्थाओं को देखते हुए है, तो ये कहीं से कम नहीं है, ये वन ऑफ द टॉप मोस्ट है। अभी तहसीन भाई ये मुझे इतना ज्ञान दे रहे थे, एआई पे कुछ नहीं है, जोर नहीं है, इनकी पॉलिसी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। भाई जब हमारी कोई पॉलिसी नहीं थी तहसीन भाई, तो ये 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में कैसे भारत पहुंच गया? कोई पॉलिसी नहीं थी, ऐसी हो गया क्या खटाखट की तरह? पॉलिसी नहीं है। एआई के बारे में भी इस आर्थिक सर्वे में एक प्रोजेक्शन दी गई है जिसको पढ़ना चाहिए आपको। बिना नौकरी के ग्रोथ नहीं होता है। सर्वे में यह भी लिखा गया है कि 78.50 मतलब 78.5 लाख नौकरी हर साल 2030 तक प्रोड्यूस करने पड़ेंगे हमें, तब हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे। एक एक चीजों पे चिंताएं जारी की गई हैं, एक एक चीजों पे नीति बनी है, कोई हवा में बात नहीं की गई।